क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सेकेंड है इसी में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। थर्ड है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। और लास्ट क्वेश्चन है इसी में कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ओके, तो ये सभी आपका मुख्य क्वेश्चन ये है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सब क्वेश्चन दे रखे, मतलब आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उससे। cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए। यदि ये आपको वैल्यूज पता है तो बस आपको यहाँ पर पुट करना है, उन्हें प्लस करना है, उनका भाग करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे बनाने का हम प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको cos 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ओके, अब बात आती है sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली कितनी होती है आपकी 2/√3 होती है। कितनी होती है, 2/√3 होती है। देखिए, ये सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तभी पता होंगे जब आपको जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके साथ जब हम 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल को मिला लेते हैं, तो जो भी मान होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि cos 45 डिग्री tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री के मान पता होना चाहिए। ओके, तो cos 45 डिग्री का मुझे पता था 1/√2, वैल्यू रख दिया। sec 30 डिग्री का मुझे पता था 2/√3, मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। प्लस अब आपको cosec 30 डिग्री का भी मान पता होना चाहिए, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है बेसिकली 2। देखिए, यहाँ केवल इस प्रकार क्वेश्चन में बस आपको मान पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी, सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ, 1/√2 इसको ऊपर ही रख देते हैं, डिवाइड बाय नीचे। अब नीचे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब कैसे, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, बेसिकली 1 लिखा है। अब √3 और 1 का एलसीएम लेते नहीं आता, बहुत आसान है, नीचे का इंटू नीचे से कर दीजिए बस। √3 का इंटू 1 से करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा। √3 का इंटू जब आप 1 से करेंगे तो √3 आएगा। अब उसके बाद तिर्यक गुणा करते, 1 का गुणा 2 से कीजिए तो 2 1 कम कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। प्लस 2 का इंटू किससे कीजिए, √3 से कीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बेसिकली 2√3। एलसीएम लेना बहुत आसान है, नीचे का इंटू नीचे से कीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, 2 का इंटू 1 से और 2 का इंटू √3 से कीजिए। हाँ, मतलब इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, बेसिकली यदि हम बात करें तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3 डिवाइड बाय 2 + 2√3 लिख सकते हैं ऐसा। 1/√2 देखिए, जैसा का वैसा क्या होता है जब आप इसे क्या करते हो, नीचे से ऊपर ले जाते हो। देखिए हमने किए क्या है, बेसिकली इसके नीचे में ये था। हाँ, अब हमें इसे नीचे नहीं रखना है, इसे ऊपर ले जाना है। तो जब हम नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो याद रखना, जो नीचे वाला था, ये नीचे वाला था, इसका जो नीचे वाला भाग था वो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर वाला भाग था वो आ जाएगा नीचे। आप सभी देख सकते हो, नीचे वाला भाग था ऊपर लाना था, √3 को मैंने ऊपर कर दिया और ये जो ऊपर वाला भाग था उसे नीचे कर दिया, बस इतना सिंपल है। अब जो काट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दो, और जो नहीं कट रहा है उसे जैसा का वैसा रख दो। देखिए अभी तो कुछ नहीं कट रहा है फिलहाल, तो लिख लेते हैं 1 का इंटू √3 से करेंगे तो √3
इधर का गुणा इधर से, इधर का गुणा इधर से। हाँ, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद इस √2 का इंटू इससे कर दीजिए, है ना। तो √2 और अंदर क्या बच जाएगा, 2 + 2√3 बच जाएगा। √3 अपॉन √2 गुणा में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, तो cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन √2, 2 + 2√3। आप चाहे तो इसे आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं भी करेंगे इतना भी रख देंगे, सही होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये वाला जो क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर ली, जो आपका 4th क्वेश्चन था। अब हम कौन से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं जो आपका 3rd क्वेश्चन है उसे। देखिए, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पता होनी चाहिए। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली आपकी 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है, माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है आपकी 2/√3। कितनी होती है, 2/√3 होती है, डिवाइड बाय वैल्यूज रख दी हमने। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली आपकी 2/√3 होती है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली आपकी 1/2। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। ओके, तो यहां बस हमने sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान रखे और कुछ नहीं किए, बस इसे सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो देखिए सॉल्व किस प्रकार से करेंगे इसको। ये लाइन है तो इस प्रकार से लाइन खींच दो। अब ऊपर बेसिकली हम एलसीएम लेंगे। अब कैसे लेंगे, 1 के नीचे कुछ लिखा है, बेसिकली क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब 2 1 √3 बेसिकली। अब यहां पर हमें एलसीएम किस प्रकार से लेना है, यहां पर हमें एलसीएम अब 3 लोगों का लेना है, इसका, इसका और इसका। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है वो तरीका आप भली भांति सीख जाए। 2 का एलसीएम रहा तो बहुत आसान है, नीचे का इंटू नीचे से 3 गुणा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर 3 है। अब यदि 3 है तो यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैंने ट्रिक आपको पहले बताया था गुणा वाली, है ना। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिकली सीख लीजिए कि एलसीएम लिया किस प्रकार से जाता है, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो देखिए एलसीएम लेने का सही बेसिक तरीका ये होता है कि आपको नीचे का इंटू नीचे से तो कराना ही पड़ता है। ओके, तो 2 का इंटू 1 में कीजिए तो 2 एकम 2 बचा 2। अब 2 का इंटू √3 से कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2√3 आ जाएगा। बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2√3 आ जाएगा। तो बेसिक एलसीएम में भी हमें क्या करना पड़ता है, नीचे का इंटू नीचे से करना पड़ता है। 2 का इंटू 1 से करा दीजिए 2 बचेगा, 2 का इंटू √3 से करा दीजिए 2√3 बच जाएगा। अब बेसिकली आपके पास ऊपर है, ऊपर के लिए क्या करना है, तो देखिए आपको बेसिकली क्या करना है, अब 2 1 √3 का एलसीएम ये आया। अब यदि आपको देखना है कि यहां पर मैं ऊपर क्या लिखूं, क्या मैं 1 ही लिख दूं या कुछ और लिखूं, तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, इस 2 का भाग लगाइए 2√3 में। हाँ, ये जो आपका 2 है, इस 2 का भाग लगाइए 2√3 में। हाँ, तो जब मैं इस 2 का भाग इस 2√3 में लगाऊंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो जब मैंने 2 का भाग 2√3 में लगाया तो आंसर कितना आया आपका, √3 आया। जो आंसर आया मतलब √3 आया है उसका इंटू 1 से कर दीजिए, तो √3 का इंटू 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, बेसिकली √3 ही आएगा। इतना इजी है। ओके, अब ये बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद अब क्या कीजिए, आप इस 1 का भाग लगाइए 2√3 में। किस में भाग लगाइए, 2√3 में। तो जब मैं बेसिकली इस 1 का भाग लगाऊंगा 2√3 में तो 2√3 अपॉन 1 कितना होता है, बेसिकली आपका 2√3 ही होता है। कितना होता है, बेसिकली आपका 2√3 ही होता है। हाँ, यहां पर हमने किए क्या है, 1 का भाग लगा 2√3 में, आंसर 2√3 आएगा। अब 2√3 का इंटू 1 से कीजिए तो आपका 2√3 ही आना है। ओके, माइनस अब इस √3 का भाग लगाइए इस 2√3 में। ओके, तो हम लगा देते हैं इस 2√3 में इस √3 का भाग लगाइए, ये वाले √3 का भाग, तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर आपका 2 आएगा। अब इस जो आंसर आपका 2 आया है भाग लगाने के बाद इस आंसर का इस 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 का इंटू 2 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका,
4 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, आपका एलसीएम लेते हैं। नीचे भी 3 ही संख्या है, उनका भी मैं एलसीएम लेके दिखाऊंगा तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, तो एलसीएम लेना है तो 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1 ही है। √3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 2√3 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए आपको 2 का इंटू √3 से कराना रहता है। तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 का इंटू अब 1 से करें तो 2√3 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बेसिकली आपका 2√3 लिख देंगे। अब बेसिकली अब हमें यहाँ पर 2 ही आएगा या कुछ और आएगा, तो उसके लिए बहुत ईजी है। √3 का भाग लगाइए 2√3 में, तो 2√3 में किसका भाग लगाना है हमें, बेसिकली इस √3 का भाग लगाना है। तो √3 से √3 कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा 2। अब इस 2 का इंटू 2 से कर दीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाता है, बेसिकली 4 हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, बेसिकली प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद बेसिकली हमें करना क्या है, अब हमें करना है इस 2 से, तो इस 2 का भाग इस 2√3 में लगाइए। हाँ, तो 2√3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फाइनली कितना आ जाएगा आपका √3। अब जो आपका आंसर आया √3, इस √3 का इंटू इस 1 से कीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, बेसिकली आपका √3 ही आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब क्या कीजिए, जो आपका 2√3 है, ये जो आपका 2√3 है, इसमें भाग लगाइए इसका, इस 1 का। तो 2√3 का भाग जब 1 में लगाएंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 का इंटू 1 से करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 2√3 ही आएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम लेने का यह बेसिक तरीका है और इसी तरीके से एलसीएम लिया जाता है। हाँ, एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है, जो नीचे है उनका बेसिकली आपको गुणा करवा देना है। उसके बाद जो भी नीचे आता है, सबसे पहले हमें ये वाला लेना पड़ेगा, इसके बाद ये वाला लेंगे, इसके बाद ये वाला लेंगे। तो सबसे पहले इसके जो नीचे में उसका भाग लगाना रहता है, जो हमारा नीचे का एलसीएम आया है उसमें। हाँ, तो जैसे मैंने 2 का भाग 2√3 में लगाया तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, आंसर मारा गया √3। अब उस √3 का इंटू कीजिए 1 से, तो √3 का इंटू 1 से करने पर हमारा आंसर √3 आया, इसलिए हमने वहां पर √3 लिखे। इस प्रकार से मैंने आपको एलसीएम लेकर दिखा दिया। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, और भी आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर बस अब आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो 2√3 से 2√3 सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस √3 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है, बेसिकली 1 लिखा है। इस √3 के आगे 2 लिखा है। हाँ, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, बेसिकली 3 हो जाएगा, और बेसिकली √3 जैसा का वैसा चलता रहेगा। हाँ, -4 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी इस √3 का कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है। 2 + 1 कितना हो जाता है, बेसिकली आपका 3√3 हो जाता है। और ये आपका +4 जैसा का वैसा चलता है। तो जैसे कि आपका होता है ना 1 + 2 = 3, वैसे ही यहाँ पर क्या केस था, 1√3 और आपका केस था 2√3। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + 2 = 3, और ये √3 आपका जैसा का वैसा हो जाएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन से आप भली बातें सीखे हो कि एलसीएम आपको लेना कैसा है। हाँ, तो ये जो है इसे चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, करना हो तो यहाँ तक भी रख दोगे तो ठीक ही होगा। हाँ, तो हमने ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना निकला, 3√3 - 4 डिवाइड बाई 3√3 + 4। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री, -sin² 60 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 जैसा का वैसा। अब tan² 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि tan² 45 डिग्री का मतलब होता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस cos² 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का स्क्वायर। cos² 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का स्क्वायर, माइनस sin² 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका sin 60 डिग्री का स्क्वायर है। हाँ, sin² 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि sin 60 डिग्री का स्क्वायर है। हाँ, इतनी बात समझ में आई। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 1 होती है। tan 45 डिग्री का स्क्वायर है मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी बेसिकली √3/2
2 होती है। cos 30 डिग्री का स्क्वायर है मतलब √3/2 जो कि cos 30 डिग्री वैल्यू होती है उसका भी क्या हो जाएगा बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली √3/2 होती है। sin 60 डिग्री का स्क्वायर है मतलब √3/2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसे हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली आपका 1 ही होता है, प्लस √3/2 के स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 का भी स्क्वायर है और आपके 2 का भी स्क्वायर है। माइनस √3/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका कि आपका √3 का भी स्क्वायर है और आपके 2 का भी स्क्वायर है। ओके, अब 2 का इंटू 1 से कीजिए तो आंसर कितना आता है आपका 2 ही आता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली 4 होता है। 2 का स्क्वायर बेसिकली कितना होता है बेसिकली आपका 4 होता है। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो √3 का स्क्वायर होता है बेसिकली आपका 3। ओके, √3 का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली आपका 3 होता है। हमेशा याद रखना रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट के अंदर कुछ भी हो यदि उसका क्या है बेसिकली स्क्वायर है, उसका क्या है बेसिकली स्क्वायर है तो रूट से ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब ये जो वर्ग रहता है इससे वर्गमूल आपका कैंसिल हो जाता है और आपको वैल्यू उसमें मिलती है। जैसे यहाँ पर √3 था तो √3 का स्क्वायर मतलब कि वर्गमूल 3 का वर्ग था तो इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, बचेगा आपका 3 जो कि मैंने देख सकते लिखा √3 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 इस प्रकार से। ओके, ये बेसिक जानकारी जो कि आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, बस अंतर किस बात का है, अंतर इस बात का है कि ये प्लस का है माइनस का है, वैल्यू समान है, मान समान है किंतु चिन्हों का अंतर है तो कैंसिल हो जाते हैं बेसिकली। तो यहां से आपका केवल क्या बचेगा आपका 2 ही बचेगा क्योंकि +3/4 ने -3/4 को कैंसिल कर दिया। ओके, तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है बेसिकली आपका 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो बस वैल्यूज पता होनी चाहिए। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली आपकी √3/2 होती है, इनटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली आपकी √3/2 होती है। देखिए वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अब बेसिकली बात आती है कि यहाँ तो कहीं पे इंटू था ही नहीं, आपने गुणा का निशान कैसे लगाया, तो देखिए जब 2 इस प्रकार से राशियां हो और उसके बीच में कुछ नहीं हो मतलब क्या होता है बेसिकली डॉट होता है और इस डॉट का मतलब क्या होता है बेसिकली गुणा होता है। हाँ, प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली 1/2 होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली ये भी 1/2 होती है। बीच में कुछ नहीं मतलब डॉट होगा और डॉट का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका गुणा होता है। हाँ, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर का इंटू ऊपर से, नीचे का इंटू नीचे से, तो 2 का इंटू 2 से 4, √3 का इंटू √3 से आंसर आपका कितना आता है बेसिकली 3 आता है। हाँ, याद रखना। प्लस 2 का इंटू 2 से कीजिए कितना आता है 4, 1 का इंटू 1 से कीजिए आंसर कितना आता है आपका 1 ही आता है। देखिए जैसे कि आपने लिखा है √2 इंटू √2 तो इसका आंसर आता है आपका 2। जैसे आपने लिखा है √5 इंटू √5 इसका आंसर आता है आपका बेसिकली 5। तो वैसे ही √3 का इंटू जब √3 से करेंगे तो आंसर आपका 3 ही आएगा। अब बेसिकली इसे हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। हाँ, तो इसके लिए देखिए ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इन परिमेय संख्याओं का जो हर है, पहली परिमेय संख्या का हर 4 है, दूसरी परिमेय संख्या का भी हर 4 है। तो यदि परिमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो उनके हर को जैसा का वैसा लिख दिया जाता है और उसके जो अंश होते हैं उन्हें जैसा का वैसा जोड़ दिया जाता है। हमेशा याद रखना यदि 2 परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है, यदि उनके हर आपस में समान है तो उस हर को जैसा का वैसा लिख दिया जाता है और उनके अंशों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 3 + 1 कितना होता है बेसिकली आपका 4 होता है। 4 का भाग 4 में अर्थात 4 का भाग 4 में लगाएंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया बेसिकली आपका 1 आ गया। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाए तो उनको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।